ठीक है, तो ये हमारे पास जैसे आ रहा है 2x माइनस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू 36 माइनस 3x प्लस 5y प्लस 7z इज इक्वल टू 7 5x प्लस 3y माइनस 8z इज इक्वल टू माइनस 31। तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास किस तरह का फॉर्मेट बनाएगी? ये फॉर्मेट बनाएगी इस तरह का, ये जो मैंने अभी निशान लगाया है। ठीक, तो इस तरह की इक्वेशंस में एक कॉमन पॉइंट होगा। तो इसमें रैंक इस सूरत में क्या हो रहा है? रैंक आपके पास आ रहा है 3। ठीक है, इस सूरत में रैंक क्या होगा? 3। तो हमने ये चीज अब कैलकुलेट करनी है। ये प्लीज सारे स्टूडेंट अपने कैमरे ऑफ कर लें। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो सिलसिला है वो ये है कि अगर हम लोग इस इक्वेशंस को इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिखें तो ये इक्वेशन हमारे पास किस तरह की शक्ल देंगी? जी, ये इक्वेशन कुछ इस तरह की शक्ल हमें देंगी। ये कि हमने क्या किया यहाँ पर, ये जो हमारे पास आ रहा है कि यहाँ हमने क्या किया जनाब, हमने यहाँ पर x वाली सारी टर्म्स जितनी भी x की थी वो यहाँ लिख ली। ठीक है, जितनी भी क्या हमारे पास थी x की टर्म्स हमने सारी वो यहाँ लिख ली। यानी ये हमने क्या लिखा, x वाली टर्म, इसके नीचे सारी की सारी ये जितनी टर्म है ये क्या हो गई, x के कोफिशिएंट। यानी हमारे पास पहली इक्वेशन थी उसमें से x के कोफिशिएंट यहाँ आ गए, पहली दूसरी और तीसरी इक्वेशन। इसी तरह से हम लोगों ने अगला क्या किया, y के कोफिशिएंट दूसरी रो में कॉलम में लिख लिए। ये पहली इक्वेशन का आ गया, ये 5 दूसरी का और ये तीसरी का। सेम इसी तरह से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये किया कि z की वैल्यू जो है कोफिशिएंट वो यहाँ लिख लिए। ये सारे कोफिशिएंट किसके आ गए, z के। और लास्टली हमारे पास ये जो चीज है ये वाली, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म्स हैं। ये कौन सी टर्म्स हैं, कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट टर्म्स क्या है हमारे पास जी, कांस्टेंट टर्म्स हमारे पास आ रही हैं 36 7 43। अब इसमें क्या हुआ, इसमें रैंक 2 आ रहा है। अब 2 रैंक क्यों आ रहा है, डेफिनेटली कोई ना कोई एक इक्वेशन किसी दो इक्वेशन की मदद से मिलके बनी होंगी। तो कॉपी पेंसिल आप लोगों के पास है, मैं आपको 2 मिनट देता हूं, आप देखो कि क्या इसमें कोई एक इक्वेशन बाकी दो की मदद से बनी है, और अगर बनी है तो वो कौन सी इक्वेशन है। अपनी कॉपियों पे लिखें, देन फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। जी, चेक करें कि कौन सी इक्वेशन ऐसी है जो कि बाकी दो इक्वेशंस की मदद से मिलके बनी है। जी, चेक करें और अपनी कॉपियों पे नोट करें। जहांजेब, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? जहांजेब। सर सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी। सर मैं क्या था, सर मैं पहली क्लास में थोड़ा सा लेट आया था, तो मैंने क्लास जब बच्चे बहुत कम थे मैंने तब पूछा था सर मुझे ना पहले लेक्चर का थोड़ा सा रिव्यू बता दें, लेकिन सर अब आप बहुत आगे चले गए। खैर है, वो आप लोगों को जो जितना नोट हो रहा है ना, आप ऐसा करें, यूट्यूब का एक चैनल बना है, उस यूट्यूब के चैनल को आप जी लोग सर। सारे के सारे सब्सक्राइब करा लो। ये दोनों लेक्चर वहां पे अपलोड हो जाएंगे, पहला भी और चलो दूसरा भी। सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, तो ओके सारे होगा। स्टूडेंट जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं वो सारे उसको सब्सक्राइब करा लें, ताकि आपके पास जितने अगले लेक्चर होंगे वो सारे के सारे इंशाल्लाह ताला वहाँ पे मौजूद होंगे। मैं साथ साथ ओके रिकॉर्ड कर सर। रहा हूँ, तो अपलोड हो जाएंगे। जो चीजें किसी को वहां से यहाँ से समझ नहीं आई या आगे निकल गए, हम वहां से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम जी। फौजिया, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? फौजिया, फौजिया आप पूछना चाह रही हैं कुछ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम। हाँ जी, सर मुझे ये समझ नहीं आ रही है ना कि x और y को कोएफिशिएंट का हमें कैसे पता चलेगा कि ये दोबारा x बोलो, कोएफिशिएंट आपकी है और ये आवाज y। क्लियर नहीं आई मेरे पास। सर ये जो x और y कोएफिशिएंट है ना, इसका हमें कैसे पता चलेगा कि ये x कोएफिशिएंट है और ये y। आपकी आवाज बहुत कट रही है, प्लीज दोबारा बोलें और आराम से बोलें। सर मैं ये पूछ रही हूँ ना कि y कोएफिशिएंट और x कोएफिशिएंट का कैसे पता चलेगा हमें देखो कि ये आपके पास y कोएफिशिएंट है और ये। आप ऐसा करो, कॉपी पेंसिल आपके पास है? जी सर है। अभी मैं बोल रहा हूँ वो जरा लिखो। ठीक है 3x सर। प्लस जी सर 2y, आवाज नहीं आ रही है आपकी। 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y प्लस 7z इज इक्वल टू 9। लिख लिया? 3x, अपना माइक अनम्यूट करो भाई। जी सर लिख दिया है। अब देखो x के साथ लिखा हुआ है 3, लिखा हुआ है। जी सर लिखा हुआ है। जब आपने रो लिखनी है पहली, तो x का कोफिशिएंट वहां आ जाएगा, फर्स्ट एंट्री A11। इसी तरह से y के अच्छा साथ 2 लिखा हुआ है तो सेकंड एंट्री 2 आ जाएगी, थर्ड एंट्री 7 आ अच्छा जाएगी और लास्ट एंट्री अच्छा 9 आ समझ गई। जाएगी। यानी पूरी इक्वेशन में जो जो कोफिशिएंट्स हैं वो हम लोगों ने मैट्रिक्स के अंदर लिख दी है। क्लियर? ठीक है सर समझ गई। वेलकम जी। नेक्स्ट हमारे पास हैं फौजिया, नहीं, उसामा। उसामा, आप पूछना चाह रहे हो कुछ? सर मैंने ना इसका जवाब ढूंढ लिया है, ये R2 प्लस R1 ये थर्ड इक्वेशन बन रही है, गुड थर्ड हो गया, लाइन बन। वेरी गुड वेरी गुड। इसके बाद आ रहे हैं रामीन। रामीन, आप कुछ पूछना चाह रही हो? नहीं सर, मैंने भी आंसर ही देना था, वो सामने दे दिया ऑलरेडी। गुड। नेक्स्ट ये आ रहे हैं हमारे पास मोहम्मद रिहान। जी मेरा रिहान, सबसे पहले हैंड रेस किया तो मैं आपको आंसर बता रहा था, आपने अनम्यूट ही नहीं किया अभी। चले यार, सॉरी भाई, गलती हो गई। नेक्स्ट अक्सा। सर मुझे प्लीज एक दफा दोबारा बता दें, मेरी मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही थी। मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही तो यहाँ पे मौजूद कैसे हो? सर अभी हुई है, अभी मैं आई हूँ। अच्छा, ये ना सारे का सारा लेक्चर अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे। आप यूट्यूब चैनल जो है उसे सब्सक्राइब करा लो, मैंने लिंक भेज दिया हुआ है और दोबारा फिर आज के लेक्चर के बाद मैं दोबारा भेज दूंगा। ठीक है, तो आपको सारा लेक्चर सर दोबारा ये भी से वहां आपने से मिल क्वेश्चन जाएगा। पूछा था, जी, एक दफा पूछते हैं दोबारा। क्वेश्चन जो भी आपने पूछा था वो पूछते हैं दोबारा। क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि आप, एक मिनट, आप लोग गौर करो कि आपके पास स्क्रीन कौन सी शेयर हो रही है। जी रैंक ऑफ ए विल बी 2। हाँ, तो ये इस मैट्रिक्स में से रैंक 2 कैसे बना, ये पूछ रहा था। तो इसमें चेक करो कि फर्स्ट और सेकंड रो ऐड हुई है तो थर्ड रो बन रही है। 2 - 3 इज इक्वल टू -3, -4 and 5 1, 5 and 7 12 and 36 and 7 43। तो थर्ड रो डिपेंड्स अपॉन first and second row, therefore the rank is 2 because first and second row are independent rows। ठीक है सर दो रोज को मिला के मल्टीप्लाई प्लस माइनस कुछ भी करके जी, कुछ भी कर रो बने सकते तो हैं। वो रैंक होगा? नहीं, ये हमारे पास कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, वो आगे हम लोगों ने पढ़ने हैं कि कौन कौन से रूल्स ऐसे हैं जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं। हम लोग कोई भी दो रोज को ऐड कर सकते हैं, कोई भी दो रोज को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई हम लोग अभी किसी, आपने पहले 2 से किया था। जी सॉरी सर अभी पिछली एक रो थी ना, आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया था। सुनो तो सही ना, कोई रो कंप्लीट एक दूसरी रो से मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। हाँ, किसी सिंगल नंबर से जरूर मल्टीप्लाई हो सकती है। ठीक है, जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था तो ये पॉसिबल है, लेकिन पूरी की पूरी रो जैसे यहाँ पे आ रही है तो आप लिख दो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 -6 और अगला जो सा -20, उससे आगे 35 और देन फिर जो भी रिजल्ट आ रहा है
तो ये पॉसिबल नहीं है। कोई रो कंप्लीट किसी दूसरी रो से मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। हाँ, ये पॉसिबल है कि कोई भी रो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो सकती है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का एक्चुअली रीजंस क्या होता है कि हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके पीछे बैकग्राउंड में कुछ रीजंस हैं। अब वो चेक करो, मैं अब आपको समझाता हूँ उसका। ये देखो, अगर आपके पास ये एक सपोज करें किसी रो को या किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर डबल हो जाएगा, ऐसा ही है। ठीक है, यानी ये अगर वेक्टर की लेंथ 1 है तो इसकी वेक्टर की लेंथ क्या हो जाएगी 2। तो हम किसी भी सर आपकी नंबर आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर से। सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है। अब बेहतर है, आवाज नहीं आ रही। अब बेहतर है, देखो। अच्छा, अब हम इससे आगे चलते हैं। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये कुछ है सॉल्व्ड एग्जाम्पल। ठीक है, ये हम लोगों ने अभी तक डिस्कस नहीं किया था कि दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं। मैं असल में आपको टॉपिक जो से हैं एक ही दिन में एक खास टॉपिक नहीं पढ़ा रहा। उसकी वजह यह है कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आप लोग उसे कवर नहीं कर सकोगे। तो इससे रैंक वाला जो टॉपिक है हम उसको उधर छोड़ रहे हैं, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस हम उसको लेके अब शुरू होने लगे हैं। और रैंक वाले को आगे किस तरह से मल्टीप्लाई, मतलब ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिक्स, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जैसे कि, और यहाँ पे हम अभी पढ़ने लगे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, के दो मैट्रिसेस को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो इस पे कुछ रूल्स हैं। पहला रूल क्या है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स नंबर 1 के कॉलम और मैट्रिक्स नंबर 2 के रोज सेम हो तो टू मैट्रिक्स पॉसिबल है मल्टीप्लाई करना। टू मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो सेम हो तो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। फिर सुन लो, if number of rows of first matrix, if number of column of first matrix and the number of rows of second matrix are same, then it is possible to multiply both matrix। ठीक है, क्या हुआ, पहले मैट्रिक्स की रोज, अब देखते हैं हम लोग पहले मैट्रिक्स की रोज को। ये देखो, आपके पास पहला मैट्रिक्स जो है तो जैसे ये रो हो गई, एक मिनट मैं गलत बोल रहा हूँ। पहले मैट्रिक्स के कॉलम चेक करें, ये एक कॉलम, ये दो कॉलम और ये तीन कॉलम। और दूसरे मैट्रिक्स की रो, ये एक रो, दो रो और तीन रो। अगर ये दोनों सेम है, पहले मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं 3, दूसरे कॉलम मैट्रिक्स के रोज कितनी है 3, अगर ये दोनों सेम है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। कैसे करना है वो आगे हम पढ़ते हैं। आगे चेक करें एग्जाम्पल नंबर 8 को, इसमें रोज कितनी है 1 2 1। हम लोग मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम, पहले मैट्रिक्स के कॉलम, तो इसका कॉलम कितना है 1। दूसरे मैट्रिक्स की रोज, इसकी रोज कितनी है 2। तो अब देखो रोज, पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रोज, क्या ये सेम है? नहीं। डेफिनेटली ये सेम नहीं है, लिहाजा ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अब इसी को जरा मैं देखता हूं, एक और चीज लिखता हूं। ये देखो, मैं पहले ए लिख लेता हूं, ए लिख रहा हूं जी 4 -1 and 5। दूसरी रो क्या है 3 6 and -2। अच्छा, इसी तरह से दूसरा मैट्रिक्स हम लिखते हैं 3
6 एंड -2। इसका ऑर्डर देखें, इसका ऑर्डर क्या है, रोज कितनी है इसकी, 2। कॉलम कितने हैं इसके, 3। इसकी रोज कितनी है, 3। कॉलम इसके कितने हैं, 1। मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन का रूल ये कहता है कि अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम, ये 1 कॉलम, ये 2 कॉलम, ये 3 कॉलम, और दूसरे की रोज, 1 रो, 2 रो और 3 रो, ये सेम हो जाएं तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। यानी अब इसका मतलब है कि अगर हम लोग इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना चाहें तो वो पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इधर रोज, इधर कॉलम कितने हैं, 3, इधर रो कितनी है, 3। ठीक हो गया। यानी अगर हम लोग इसको A कह दें, जो कि पहले इसका नाम A ही है और इसका नाम क्या है, B, तो अब गौर कीजिएगा कि A और B ये तो पॉसिबल है, यानी A B मल्टीप्लाई करें तो ये पॉसिबल है कि मल्टीप्लाई किया जा सकता है। लेकिन B और A अगर मल्टीप्लाई करना चाहें, जैसे यहाँ पे B क्या है, रो 1 है, कॉलम 1 है, इसके रो 2 है, लिहाजा B और A ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो बी ए अगर मैट्रिक्स को, अगर आप लोगों से ये 2 मैट्रिक्स गिवन हो और आपसे ये कहा जाए कि बी ए फाइंड आउट करें, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर लिखोगे बी ए इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ए बी फाइंड आउट करें, तो फिर इसकी कैलकुलेशन पॉसिबल है, फिर आपको इसका रिजल्ट निकाल के देना है। ठीक है, फिर सुन लें, अगर ये ए और बी 2 मैट्रिक्स गिवन है, आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि जनाब बी ए फाइंड आउट करें, तो आपने इसका आंसर क्या लिखना है, बिकॉज number of column of first matrix and the number of rows of second matrix are not equal, therefore it is not possible to multiply these matrix। लेकिन जब ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब दूसरे को हम देखते हैं तो इधर क्या है, पहले की कॉलम और दूसरे की रो सेम है, लिहाजा अब ए भी पॉसिबल है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया। इसमें कोई क्वेश्चन? जी हैंड रेज करें जिसको कोई क्वेश्चन पूछना है। जहांजेब आपने कुछ पूछना है? जहांजेब, रामीन आपने क्या कुछ? सर? जी जहांजेब पूछो। सर ने पूछा था कि हम इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आप काइंडली वो तो एकदम एक बारी साथ बारी मल्टीप्लाई सीखते करके हैं ना, दिखा देंगे। मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। अभी तो हम लोग ये देख रहे थे मल्टीप्लाई किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, मल्टीप्लाई करना कैसे है वो भी हम सीखते हैं। जी रामीन, सर आप आपकी आवाज में कट रही है। मल्टीप्लाई कैसे करना है वो अब हम सीखते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई किया जा सकता है कि नहीं अभी हम सब वो देख रहे थे। जी जहांजेब, रामीन आप कुछ पूछना चाह रही हैं? नहीं सर, वो पिछली बार का हैंड रेज हुआ था, मैंने पूछ लिया था। चलें ठीक है। ये आगे हैं मुकद्दस। मुकद्दस आप क्या पूछना चाह रही हो? सर मैं कह रही थी कि यहाँ इंटरनेट बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है कॉल, तो आपने अभी क्विज तो नहीं लेना, ये ना वो अंदर हो जाए और फिर मैं रह जाऊं, मैंने आपसे पूछना था। वो क्विज मैं जब मतलब बता दूंगा आपको, आप बेफिक्र हो, किसी स्टूडेंट का भी क्विज मिस नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। जी फौजिया आप कुछ पूछना चाह रही हैं? नहीं सर, नहीं कुछ भी नहीं। और अब एक स्टूडेंट ये अपने हैंड को डाउन करें। और जहांजेब आप क्या पूछना चाह रहे हो? नहीं सर, मैंने वो आपसे पहले सवाल पूछ लिया था। अब अच्छा, फिर ये हैंड जो से Thank आप you. वो डाउन कर लें, फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। ये जहांजेब और फौजिया दोनों अपने हैंड ओके सर, ओके सर, ओके। जी अच्छा, अब दोबारा हम लोग अपने लेसन की तरफ आते हैं। हमें ये तो सीख लिया कि 2 सॉरी भाई,
कि दो मैट्रिक्स जो हैं इनको किस वक्त मल्टीप्लाई किया जा सकता है और किस वक्त मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। तो अब हम लोग दोबारा वापस आ रहे हैं और इसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है कि किस तरह से मल्टीप्लाई किया करना है हमने। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लाई किस तरह से करना है वो देखें। सबसे पहले ये चेक कीजिएगा, यहाँ पर आपके पास एक चीज आ रही है, ये मैट्रिक्स ए और इसी तरह से मैट्रिक्स बी, ये दो मैट्रिक्स आ रहे हैं। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे कि मैट्रिक्स ए के कॉलम और रोज को चेक करना है। तो पहले का कॉलम कितने हैं, ये कॉलम 1 कॉलम 2, इसी तरह इसकी रोज को चेक करना है, रो 1 रो 2। तो पहले के कॉलम और दूसरे के रोज सेम है, लिहाजा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब अगले स्टेप पे हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे होगा कि पहले मैट्रिक्स की रो मल्टीप्लाई होगी दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से। पहले मैट्रिक्स की रो मल्टीप्लाई होगी दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से। यहाँ चेक करो, ये शेड दिया हुआ है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रो मल्टीप्लाई होगी सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से। अब मल्टीप्लाई कैसे होगी, पहली एंट्री मल्टीप्लाई होगी कॉलम के पहले एंट्री से, रो की पहली एंट्री कॉलम की पहली एंट्री से मल्टीप्लाई हो रही है, और इसी तरह से रो की सेकंड एंट्री कॉलम की सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, फिर मैं निशान लगाता हूं, जरा गौर से देखिएगा। देखें, रो की पहली एंट्री कॉलम की पहली एंट्री से मल्टीप्लाई हो रही है और ये आपके पास रिजल्ट आ गया AE। ठीक है, इसी तरह से कॉलम की सेकंड एंट्री रो की सेकंड एंट्री कॉलम की सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई हो रही है और ये रिजल्ट आ गया BG, और इन दोनों एंट्रीज को ऐड कर देना है। तो AE प्लस BG, तो ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स की पहला रिजल्ट बन जाएगा, पहली एंट्री बन जाएगी, रिजल्टेंट मैट्रिक्स की पहली एंट्री। इसी तरह से सेकंड एंट्री की तरफ हम जाते हैं। रो 1 की पहली एंट्री सेकंड कॉलम के पहली एंट्री से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, रो 1 की फर्स्ट एंट्री सेकंड कॉलम की फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई होगी, और इसी तरह से रो की सेकंड एंट्री सेकंड कॉलम की सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई होगी। और हम लोग यहाँ पे उसको लिख देंगे रिजल्टेंट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री AF प्लस BH। तो अब मजीद कॉलम नहीं रहे, लिहाजा हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। यानी फर्स्ट रो कैसे बनेगी, फिर हम लोग इसको एक दफा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट रो बनाने का तरीकाकार क्या होगा कि रो की पहली एंट्री पहले कॉलम की एंट्री से मल्टीप्लाई होगी, रो की सेकंड एंट्री फर्स्ट कॉलम की सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई होगी, एडअप होके रिजल्टेंट बन जाएगा हमारे पास फर्स्ट एंट्री ऑफ फर्स्ट रो। सिमिलर, first entry of first row multiplied by the first entry of second column plus second entry of first row multiplied by second entry of second column, and add these two entries and result we have second entry of second row of first row of resultant matrix जी। सिमिलर जब हम लोग करेंगे दूसरे रो के लिए, तो दूसरी रो की फर्स्ट एंट्री पहली एंट्री से मल्टीप्लाई होगी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, रो की सेकंड एंट्री मल्टीप्लाई होगी सेकंड से, और देन ऐड होके यहाँ पे थर्ड हमारे पास यहाँ रिजल्ट आ जाएगा, और इसी तरह से ये सारा कंप्लीट होके मैट्रिक्स हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा जी। अब इस सिलसिले में किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। अगर सबको क्लियर है तो आगे चलते हैं।
जी सबको क्लियर है? जी रेहान, रेहान क्या पूछना चाह रहे हैं? यस सर जी, वो क्लास एंड कब होगी सर जी? यार खुदा के बंदे क्या क्वेश्चन पूछो, ऐसा एंड जो सा टाइम आपका होगा ऑटोमेटिकली सर खत्म जी हो वो जाएगा। ना, ये 1 सर घंटे जी वो और नेट 20 सही मिनट नहीं है, क्लास मुझे आवाजें होती है। भी आ रही, पीछे से आवाजें भी आ रही है, पीछे और दुरूद पीछे से शरीफ आवाजें लगाया नहीं, था सब किसी ने सर म्यूट जी। हैं, कोई आवाजें नहीं आ रही। और साथ दूसरी चीज ये है कि आप लोगों की क्लास जो है 1.5 1 and 15 मिनट्स की होती है, तो वो अब पूरे लेक्चर जो से हैं वो इसी तरह से हुआ करेंगे। आपके 2 जो स्लॉट्स बनेंगी, उन 2 स्लॉट्स के दरमियान आपके लेक्चर्स हुआ करेंगे। तो इसका मतलब है ये सारा क्लियर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 9 चेक कीजिएगा जी। आप लोग इसको एक नजर देखें और चेक करें आप लोगों को क्लियर हो गई है एग्जाम्पल? जी ए एंड बी इनको चेक करें मल्टीप्लाई करके, क्या आपको क्लियर हो गया? अगर नहीं क्लियर हुआ तो हैंड रेज कर सकते हैं, और अगर क्लियर हो गया तो आगे चलते हैं। सर ये मल्टीप्लाई तो होगा ही नहीं, एग्जाम्पल नंबर 9 की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। चले हम देखते हैं जी इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो देखो हमें क्या करना होता है, हमें ये करना होता है कि सबसे पहले बी और हमने ए। सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्या इसकी कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, तो इसके 3 कॉलम हो गए, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरे के हम लोगों ने रोज देखनी है, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। तो रो पहले के कॉलम और दूसरे की रो सेम है, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है जी। असदुल्ला, असदुल्ला आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो? असदुल्ला? हाँ जी सर, आपने सॉरी मैं आपने म्यूट किया हुआ था सर। मैंने ये पूछना था कि ये इस तरह ये मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, जिस तरह हमने वो पीछे आपने ऐड का पढ़ाया था वैसे सब्ट्रैक्ट वैसे से मल्टीप्लाई हो, तो इसमें अगर डिवाइड का ऑप्शन होगा आता है, हो सकता है कुछ? डिवाइड सिंगल एलिमेंट से हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन में 2 मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हमें इनवर्स की जरूरत पड़ जाती है, यानी ए मल्टीप्लाई अगर बी से हो रहा हो तो बी के इनवर्स की जरूरत पड़ती है। वो आगे सीखेंगे जाके, अभी हम लोग अभी फिलहाल करते हैं आपकी बात। मल्टीप्लिकेशन जो है ना वही हम सीख रहे हैं। डिवाइड करने के लिए भी मल्टीप्लिकेशन का ही रूल यूज होता है, वो बाद में हम देखेंगे कि कैसे किया जा सकता है। अच्छा, और दूसरी बात सर, ये जो आप हमें बुक जिससे पढ़ा रहे हैं, क्या ये आप हमें सेंड करेंगे? ये सारे नोट्स अपलोड हैं, आप लोग मूडल पे LMS पे जाएं तो वहां पे आपको हर चीज मिल जाएगी। और इसके साथ साथ ये जो लेक्चर अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये लेक्चर एज इट इज वहाँ पे अपलोड हो जाएगा यूट्यूब चैनल पे। तो यूट्यूब चैनल आप लोग वहाँ पे सब्सक्राइब कर लें, तो जितने लेक्चर आप लोगों के क्लास के होंगे वो उसी तरह से वहाँ पड़े होंगे, तो वहाँ से आप लोग उसे देख सकते हो। इसके बावजूद अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। आप सबके पास मेरा फोन नंबर मौजूद है, आप मुझे किसी भी टाइम फोन करके आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, ईमेल कर सकते हो, एनीथिंग। जितने आपके क्वेश्चन होंगे सबको इंशाल्लाह ताला जवाब मिल जाएगा। जी मुनज़्ज़ा, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? सर मेरा नाम मुनीज़ा है। सॉरी भाई, मुनीज़ा आप कुछ पूछना चाह रही हैं? जी सर, ये एग्जाम्पल 9 करके दिखा दें आप। एग्जाम्पल 9 बच्चे देखो तो उसके नीचे सोल्यूशन भी मौजूद है। एग्जाम्पल 9 को हम देखते हैं। जी अक्सा आप कुछ पूछना चाह रही हैं? सर मुझे क्लियर हो गया, एग्जाम्पल 9 भी क्लियर हो गई है। सिर्फ मैंने ये पूछना है कि ये इसका लिंक कहाँ पे है जो आपने शेयर किया हमारे साथ? LMS पे पड़ा हुआ है। LMS पे, ठीक है सर, थैंक यू। जी, और YouTube चैनल को जरूर देखिएगा। आप लोगों के सारे जो जितने ये जैसे हमारा लेक्चर हो रहा है ये YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, ये भी LMS पे इसका लिंक? लिंक मैं आपको मेल भी अभी सबको कर देता हूँ, LMS पे भी लिंक मौजूद है। एक दफा आप उसे सब्सक्राइब कर लोगे तो डेफिनेटली वो सारे लेक्चर आपको मिलते जाएंगे वहां से। ठीक है, लिंक मैंने सारे स्टूडेंट्स को ईमेल वैसे किया हुआ है, दोबारा आज फिर कर दूंगा, और नेट पे LMS पे भी मिल जाएगा आप लोगों को। जी
आपको मुनीजा ये देखो एग्जांपल क्लियर हो गई है 9? मुनीजा आपको एग्जांपल 9 क्लियर हो गई है? अवैस, अवैस आपको, अवैस अजमल, अच्छा अब्दुल्ला देखिए आपको? तो भेजते सी ना किसकी? जी शर्मा खाता सी नहीं नहीं पी, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। बेरा गड़ कर देता ही। अच्छा भाई, इससे आगे हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज बहुत आसान है। ट्रांसपोज में हम लोग क्या करते हैं कि जस्ट रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे अब यहाँ पे अगर गौर करें तो आपके पास पहली रो क्या आ रही है, पहली रो आपके पास आ रही है 4, 1 एंड 5। तो पहली रो पहले कॉलम में कन्वर्ट हो गई 4, 1 एंड 5। इसी तरह से सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो चुकी है 3, 6, 2। तो ये चीज क्या कहलाती है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मीन अ मैट्रिक्स वी स्वैप द रोज फॉर द कॉलम, यानी रोज को कॉलम में स्वैप कर देते हैं। अच्छा भी अजान वगैरह हो रही है, इंशाल्लाह ताला ये सारे लिंक्स वगैरह आप लोगों को अब अपलोड हो जाएंगे। तो आपने ये सारा कंप्लीट करना है। इसमें आगे क्या है कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इसमें कुछ मिल रहे हैं, वो भी आप लोगों ने चेक कर लेने हैं, और उसके साथ सोल्यूशन भी हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन सही हो रहे हैं या नहीं है। तो ये दोनों चीजें अपलोड हो चुकी हैं, आप लोग अपने वहां से मूडल से चेक कर सकते हैं। मूडल पे एक लिंक भी होगा जिससे आप लोग अपने ये चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से यही लेक्चर को दोबारा से मतलब सुन सकते हैं। ठीक है, लास्ट में अगर आप किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास एंड हो गई, आप लोग जा सकते हैं। अटेंडेंस जो सी है वो आपकी डेफिनेटली लग जाएगी। जी अब्दुल्ला, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? और अवैस? सर सर जी यही कह रहा था कि वो अजान हो रही है। अच्छा जी, जी एक्सक्यूज मी सर, अजान होने दो फिर पूछना। अच्छा बच्चों, थैंक यू सो मच। आज आप लोगों ने बहुत अच्छी क्लास और तरीके से दी है, बहुत मज़ा आया आज की क्लास में। और थैंक यू सो मच सारे स्टूडेंट्स को। और अपना ख्याल रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि बाहर बहुत ज़रूरी काम हो तो जाएं, अदरवाइज घर में स्टे कीजिए। ठीक है, सर एक क्वेश्चन है।
जी अभी मैं थैंक यू सर। क्वेश्चन सर क्विज तो बता दें कि आपने ना कब लेना है। प्लीज जो होते हैं ये क्विज तो बता। करने लगा हूँ आधा घंटा लगाना है और बस ये बच्चे क्लास एंड कर दें। एंड हो गई। ये मैंने अनम्यूट इसलिए किया है किसने कोई क्वेश्चन पूछा, अदरवाइज थैंक यू जी। सारे ज्वाइन सारी हम